फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं भेजा। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हो तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। तालिबान को देखें तो वो पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज वार कर रहे हैं और पाकिस्तान को दोस्तों बड़े हमले के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन लोहे को लोहा ही काटता है तो तालिबान को काटने वाला लोहा भी मौजूद है। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अगर आपके खिलाफ कोई हो जाता है तो आपको दुश्मन के साथ हाथ मिला देना चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है। हम शमाली इत्तेहाद वालों के पास चले गए हैं और दोस्तों वहां पर जाकर पाकिस्तान ने अहमद शाह के कबाइल के साथ दोस्तों तहावन करना शुरू कर दिया है। ये शमाली इत्तेहाद वाले हैं और हमेशा से ये तालिबान के साथ लड़ते आए हैं। दुनिया ने तस्लीम करती है और दुनिया इन्हें अफगानी के नाम से दोस्तों जानती है। पंजशेर में ये लोग आबाद थे और अब जब अफगान ने इन पर भी हमला किया तो ये भागकर चले गए हैं ताजिकिस्तान। अगर ये वापसी करते हैं और तालिबान को दोस्तों दो हाथ करके मजबूर करते हैं तो ये फिर बड़ी कामयाबी हो जाएगी। अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान इन्हें किसी न किसी तरीके से वहां से दाखिल करेगा जहां से वाखान कॉरिडोर होता है और दोस्तों ये वाखान कॉरिडोर से दाखिल होकर पूरे के पूरे सूबे पर कब्जा करने की सलाहियत रखते हैं। इनके पास बहुत बड़ी फौज भी है। तो अगर ये वाखान पर कब्जा करके ये पाकिस्तान को बेच भी देंगे तो दुनिया से मानेगी और दोस्तों दुनिया मानेगी कि अफगान की हुकूमत ने ये पाकिस्तान को बेचा है। अफगानिस्तान बेशक पर फड़फड़ाता रहे, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तालिबान को पूरी दुनिया में कोई एक सरकार भी सपोर्ट नहीं करती। और दोस्तों पूरी दुनिया में जहाँ पर बैक चैनल पे भारत तो आप कह सकते हैं कि उन्हें सपोर्ट करता होगा क्योंकि दोनों एक ही तरह के लोग हैं, दोनों बुत परस्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अहमद शाह मसूद इन्हें दोस्तों वही की टक्कर दे सकता है। ये पाकिस्तान के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। जैसा मैंने पहले कहा कि जियो पॉलिटिक्स है दोस्तों, कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। और आज ये पाकिस्तान के कहने पर पाकिस्तान का साथ लेने के लिए मान गए हैं। और अगर पाकिस्तान साथ दे देगा, क्योंकि हमने अफगान का साथ दिया तो दोस्तों रूस टूट गया, हमने अफगान का साथ दिया तो अमेरिका भाग गया। अगर इनका साथ देंगे तो ये भी तालिबान को वहां से भगा देंगे, भगा कर मार देंगे। और दोस्तों वाखान कॉरिडोर ये पाकिस्तान को बेच सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन हो रहा है। और ये थ्योरी जब से आई है और दोस्तों इस पर काम भी शुरू हो गया। पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान के चीफ ने ताजिकिस्तान का दौरा भी किया और ये दौरा कामयाब भी हुआ है। सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए। लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हो तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे बिकॉज एवरीबडी नोज। देखिए एक तो है कि अगर आप जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे। मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली दे आर अ सिक्योरिटी स्टेट। देयरफॉर ISI एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर।
ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो ISI। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाइप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। यार उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू होम, नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी, ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। कब जा सकते हैं? नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछें, वखान कॉरिडोर कब जाना पाकिस्तान के लिए एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज इतना होगा नहीं। वखान कॉरिडोर की आबादी 18,000 के आसपास है, बहुत ज़्यादा माउंटेनियस स्नोई एरिया है और पाकिस्तान बहुत ही बड़ा हिस्सा इसका मतलब बस क्लेम कर सकता है। इनको बस जाना है वहाँ पे, अपना झंडा प्लांट कर देना है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि पाकिस्तान चिंता करे कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकती है। तो वखान कॉरिडोर में देखिए, जैसे न्यूज़ आई तो तजिकिस्तान से डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है पाकिस्तान का। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़ी जंग की तैयारी, पाक की अफगानिस्तान के चिकन नेक पर नजर, पाकिस्तान की वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी, तालिबान से हिंसक झड़प के बीच पाक का अब नया प्लान, मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। कि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। Amidst the growing tensions between Pakistan and Afghanistan, some reports are hinting at Islam. नहीं लेना होगा, नहीं तो ये अपने कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वखान कॉरिडोर ये खो देंगे। के चिकन नेक पर नजर, पाकिस्तान की वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी, तालिबान से हिंसक झड़प के बीच पाक का अब नया प्लान, मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। मध्य एशिया के रास्ते में वखान कॉरिडोर है रोड़ा, तो पाकिस्तान की अब वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी है। और दोनों तरफ जो जंग छिड़ी हुई है उसमें तालिबान लड़ाकों की भी मौत हुई है, पाकिस्तान के सैनिकों की भी मौत हुई है। लेकिन इस बीच जो वखान कॉरिडोर है, जो आप मैप पर दिखा सकते हैं, मैप पर अगर दिखा सकें, ये वखान कॉरिडोर और दरअसल ये चिकन नेक जैसा भारत में आप नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो इसे आप समझिए कि वखान कॉरिडोर है। और ये वखान कॉरिडोर सीधे तजाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान, तो ये और इधर ये पाकिस्तान, तो वखान कॉरिडोर अब आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये वखान कॉरिडोर है जिस पर कब्जा करने की तैयारी ये अफगानिस्तान, और अब पाकिस्तान की कोशिश है कि इसे हम कब्जा कर लें और सीधे मिडिल ईस्ट तक हमारी पहुंच हो। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। देवनाथ जी, ये जो अब एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, ये स्ट्रेटजी कामयाब कितनी हो पाएगी? क्योंकि ये अगर कामयाब होती है तो एक बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान के लिए हो जाएगी। जी हाँ, मीडिया में, खासतौर से पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेगा। वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान को चीन के शिंगियान प्रांत से जोड़ता है। इसकी खासियत ये है कि वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान के वजीर को ब्रिटिश लोगों ने गिफ्ट में दिया था। इस बीच दोनों देशों के बीच एक और हालात बिगाड़ने वाली खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे में आप समझिए कि वखान कॉरिडोर इतना खास क्यों है। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बड़े शहर मजार शरीफ से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। बदख्शां इलाके में स्थित 350 किलोमीटर लंबा ये इलाका दुनिया की 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं हिंदू कुश, काराकोरम और पामीर के संगम पर मौजूद है। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच हुए ग्रेट गेम में वखान की अहम भूमिका थी। जब रूस और ब्रिटेन मध्य एशिया की लड़ाई लड़ रहे थे तो अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वखान की वर्तमान सीमाओं को उस समय एक बफर जोन के तौर पर बनाया गया था ताकि दोनों प्रतिद्वंदियों की सीमाएं एक दूसरे से न मिलें। वर्तमान में वखान कॉरिडोर से पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान तीनों जुड़े हैं। वखान कॉरिडोर एक पतली पट्टी है
जो अफगानिस्तान को चीन तक सीधा पहुंचाने का रास्ता है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे तजाकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है, लेकिन इसको Amidst the growing tensions between Pakistan and Afghanistan, some reports are hinting at Islamabad preparing to take control of the Wakhan corridor in Afghanistan. In the latest, Pakistan's अफगानिस्तान है और ये ऊपर तजिकिस्तान, ये सब मेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इंडिया इन्वॉल्व कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। ना इधर आप देख पाओगे ये जो अफगानिस्तान का ये हिस्सा है ना, जो तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आता है, ये इलाका, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। आप अगर इमेजिन करें जो पाकिस्तान के सपने हैं कि वखान कॉरिडोर को ये लोग कब्जा लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो तजिकिस्तान से डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है पाकिस्तान का। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं, अगर ऑफिशियल मैप है वहां पर हम लोग प्रॉपरली कहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है और यहाँ पे वखान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान कनेक्ट करते हैं। मगर ये तो हमने बात कर ली भारत के ऑफिशियल मैप की। अगर हम रिसेंटली देखें जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें यह बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप वखान कॉरिडोर में या तो एंट्री कर ली है या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे धीरे धीरे अपनी पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, जिससे कभी भी एक बड़ा अटैक करके, बड़ा ऑफेंसिव करके ये लोग वखान कॉरिडोर कब्जा सकते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछें, वखान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज इतना होगा नहीं। वखान